हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है अपना पिछला लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या हम बेटा पढ़ते थे, किसके बारे में पढ़ते थे? वो है आपका जीएनएच। क्या होता है जीएनएच? वो होता है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो किस कंट्री ने ये जो है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया? वो है आपकी कंट्री भूटान। भूटान ने जो है आपका बेटा कौन सा कंसेप्ट दिया? जीएनएच का। तो क्या बोला भूटान ने? भूटान ने बोला जो आपके यूएनडीपी के जो है इंडिकेटर्स है, जो आपका एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो हम जो है बेटा, और जो आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो एक और इंडिकेटर होता है यूजुअली ग्रोथ का, जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्होंने क्या बोला, जो आपके ये जो सारे इंडिकेटर्स है, ये जो है ग्रोथ के इंडिकेटर्स है, लेकिन बेटा हम क्या है, हम इसको जो है ग्रोथ का इंडिकेटर जो है मेन इंडिकेटर नहीं मानते हैं। हम जो है ग्रोथ का मेन इंडिकेटर जो है हम जीडीपी को नहीं लेंगे। हाँ, जीडीपी एक इंडिकेटर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, लेकिन हम जो है मेन इंडिकेटर किसको लेंगे? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। क्योंकि हमारी कंट्री में जो हमारे लोग हैं, हम उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है हम उनकी क्या देखेंगे, वो आगे जाके हैप्पी है, लाइफ जो उनकी है वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। तो उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हम जो है अपनी कंट्री में जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जो है ये है हम आगे ले जाएंगे। इन्होंने बेटा क्या किया फिर आगे जाके 2008 में बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, वहां पे जो इन्होंने क्या किया, कौन सा एक कॉन्सेप्ट लाया? जीएनएच का। ये जो है इनका जीडीपी का कंसेप्ट है, इसके बदले इन्होंने कौन सा लाया? जीएनएच का कंसेप्ट यहां पे लाया। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो है कंसेप्ट है यहां पे जाके आगे बढ़ा। तो भूटान ने इसको 2008 में जो है अच्छे से फिर इंप्लीमेंट किया अपनी कंट्री में। तो वहां पे क्या हुआ फिर, जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशंस ने आगे जाके जो है इसी जो कंसेप्ट है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको जो है यहाँ पे जो है सराहने की कोशिश की। इनको लगा कि जो कंसेप्ट है ये एक काफी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हम में जो हम किस यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन से पार्ट पे चल रहे थे, वो है आपका मटेरियल पार्ट। हम क्या कर रहे थे? मटेरियल डेवलपमेंट और मटेरियल ग्रोथ। लेकिन हमें जो नॉन मटेरियल जो चीजें हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है, उनको हमने नेग्लेक्ट किया था। लेकिन हम जो है अब इनको क्या करेंगे, हमारे जो सस्टेनेबल गोल्स है, हम जो है नॉन मटेरियल थिंग्स जो है आपका जो जिसमें आता है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है, इसी के आसपास हम अपने जो है सस्टेनेबल गोल्स अब बनाएंगे। हाँ, इन्होंने अभी जो यूएनडीपी के जो मेन जो इंडिकेटर्स है, ये वाले इंडिकेटर्स इसमें इसने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम आगे जाके जो है इसको जो है अच्छे से रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जीडीपी के जो क्या करते हैं, जीडीपी का जो हम लिस्ट बनाते हैं एक, जहां पे हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होता है, जिनमें हाई बहुत ग्रोथ होती है और जिनमें कम ग्रोथ होती है, तो हम वो कैसे देखते हैं? जीडीपी से देखते हैं। तो वहां पे हम वैसे ही पॉलिसीज फिर सेट करते हैं उन कंट्रीज में, हम इंडिकेट करते हैं उन कंट्रीज को, यूनाइटेड नेशंस हम इंडिकेट करते हैं उन कंट्रीज को कि ये जो आप कंट्रीज है आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, फिर वैसे ही वो पॉलिसीज बनाते हैं अराउंड जीडीपी। लेकिन यहां पे क्या बोला यूनाइटेड नेशंस ने? इन्होंने बोला कि जो जीएमपी है, ग्रॉस नेशनल जो आपका हैप्पीनेस है, या ग्रॉस नेशनल जो आपका प्रोडक्ट है, या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है आपका, हम क्या है इसी के इर्द गिर्द जो है सस्टेनेबल गोल्स बनाएंगे, और हम जो है आगे जाके एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम कंट्रीज का जो एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें टॉप और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हम देखेंगे किस हिसाब से, हैप्पीनेस के हिसाब से, जो टॉप पे जो हैप्पीएस्ट कंट्री है और नीचे पे जो है सबसे जो कम हैप्पी कंट्री होगी, तो उसी के हिसाब से फिर हम वहां पे पॉलिसीज वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशंस जो इससे फिर इंप्रेस होके, भूटान के कांसेप्ट से इंप्रेस होके 2011 में इन्होंने बेटा क्या किया, 2011 में जो है इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास किया। किसने रेजोल्यूशन पास किया? यूनाइटेड नेशंस ने। जो इनकी जनरल असेंबली होती है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, जो कि आपका था 65 300 जो है आपका 309 का जो एक रेजोल्यूशन है, 65 309 एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया। इन्होंने इस रेजोल्यूशन किस बेसिस पे बनाया? हैप्पीनेस के बेसिस पे बनाया। हैप्पीनेस पे इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया, और इसका जो है इन्होंने टैगलाइन क्या दिया? हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सॉरी ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इस डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच किसके टुवर्ड्स फॉलो किया? अब हैप्पीनेस के टुवर्ड्स फॉलो किया, जिसको ये पहले नेग्लेक्ट करते थे। अब जो है इन्होंने जो है इसके इर्द गिर्द रेजोल्यूशन बनाया। तो इसी के आसपास फिर 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? एक जो है एक विंग बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। क्या उसका नाम था? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो इन्होंने एक विंग बनाई। तो ये एक विंग क्या कर रहा था काम? इनका काम क्या था? इनका काम था यही जो है आपका जो जीएनएच है, जो हैप्पीनेस जो है इंडिकेटर, अब इन्होंने जो है जो भूटान ने दिया था, इसी के आसपास क्या कर रहे थे काम? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक लिस्ट बनाया, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। क्या बनाई? एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम इन्होंने लिखा वर्ल्ड हैप्पीनेस
रिपोर्ट। क्या बनाई? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। किसने बनाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस, जो इनका जो ये विंग था यूनाइटेड नेशंस, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इन्होंने एक लिस्ट बनाया, जो कंट्रीज का लिस्ट बनाया। किसके बेसिस पे बनाया? जो इन्होंने कंसेप्ट लिया था जीएनएच का कंसेप्ट। और जीएनएच का कंसेप्ट जो कहां से आया? ये कंसेप्ट आया आपका भूटान से। तो इन्होंने ऐसे ही एक लिस्ट बनाया, जैसे आपका जीडीपी का लिस्ट होता है। जीडीपी में जो आप लिस्ट बनाते हैं टॉप लेवल की कंट्रीज, टॉप 10 जो आती है या टॉप 20 जो आती है, फिर आप उसी को जो है ग्रेड करते हो अकॉर्डिंग टू जो आपका जीडीपी होता है, वैसे ही आप उनको लिस्ट करते हो जीडीपी के हिसाब से। यहां पे क्या किया इन्होंने? एक जो रिपोर्ट बनाया और जो लिस्ट बनाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रीज रखी जो टॉप हैप्पीएस्ट कंट्रीज है और जो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज है, उसका इन्होंने एक लिस्ट बनाया। लेकिन इन्होंने जो लिस्ट बनाया वो इन्होंने भूटान के जो वेरिएबल्स हम कल जो हमने पढ़े, भूटान ने जो वेरिएबल्स रखे थे, जो जिससे आप क्या कर रहे हैं, जिससे आप हैप्पीनेस जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है निकाल सकते हैं, जो उन्होंने वेरिएबल्स सेट किए, वो वाले वेरिएबल्स यहां पे यूनाइटेड नेशंस ने फॉलो नहीं किए। यूनाइटेड नेशंस ने जो कुछ वेरिएबल्स यहां पे फॉलो किए, एक है आपका, इन्होंने लिया जीडीपी पर कैप्शिया। इन्होंने अपने कुछ अपने जो है वेरिएबल्स लिए, ताकि ये जो है जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है कैलकुलेट कर सके। और दूसरा इन्होंने जो वेरिएबल लिया वो है आपका सोशल सपोर्ट। तीसरा वेरिएबल जो इन्होंने लिया वो है आपका हेल्दी लिविंग। और जो इन्होंने बेटा चौथा जो इसका जो है वेरिएबल लिया वो है आपका फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, या इसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बोल सकते हैं। और पांचवा जो है इन्होंने जो वेरिएबल लिया वो है आपका जेनरोसिटी का। और छठा वेरिएबल जो इन्होंने लिया वो है परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला पहले तो हम जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन सा अप्रोच लेते थे? मटेरियल अप्रोच लेते थे। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में अब क्या हम इंक्लूड करेंगे? हम जो है नॉन मटेरियल अप्रोच भी यहां पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनको आगे जाके लगा कि ये जो मटेरियल जो हैप्पीनेस है जो हमें मिलती है ग्रोथ और डेवलपमेंट से, इससे जो लोगों का वेलबींग जो है 100% सही नहीं होता है। मटीरियल वेलबींग से, मटीरियल जो आपकी ग्रोथ होती है मटीरियली, उससे आपका वेलबींग जो है, क्योंकि हमने देखा कल भी जो टॉप लिस्ट कंट्रीज थी वहां पे जो डेवलपमेंट के हिसाब से हमने देखा, वहां पे जो है करप्शन बढ़ गया था, क्राइम्स बढ़ गए थे। तो उस हिसाब से जो है लोग जो है उनकी वेलबींग सही नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे करप्शन बढ़ा है। तो फिर जाके उन्होंने जो भूटान का ये कंसेप्ट लेके उन्होंने क्या देखा? इन्होंने बोला हम ये वेरिएबल्स जो है ये देख के हम देखेंगे एक कंट्री में जो है ग्रोथ हुई है कि नहीं, या डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। किस चीज की, यहां पे आपको ध्यान रखना है, किस चीज की डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, लोगों की डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। मटेरियल डेवलपमेंट जो है आपका, जो आपका यूएन मटेरियल डेवलपमेंट जो आपका जो है देखता है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही यूएनडीपी के प्रिंसिपल्स जो वेरिएबल्स है उसके हिसाब से वो मटेरियल ग्रोथ देखते हैं। लेकिन हमें यहां पे क्या देखना है? हमें देखना है हैप्पीनेस, जो यहां पे जो है इंडिकेटर है, जो इन्होंने जो लिस्ट दिया, जिसको उन्होंने बोला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई है, वो तो आपका जो जीडीपी होता है या बाकी जो आपके डेवलपमेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो तो आप उनके वेरिएबल्स के हिसाब से देखते हैं। आप जो है ग्रोथ का वेरिएबल्स अलग लेते हैं, आप जो है डेवलपमेंट के जो मटेरियल डेवलपमेंट होता है उसका वेरिएबल्स अलग लेते हैं। लेकिन यहां पे हमने किसका देखना है? हमने हैप्पीनेस का रिपोर्ट बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने ये वाले जो है वेरिएबल्स सेट किए कि आपने एक कंट्री में क्या देखना है, उनका जो आपने जीडीपी तो देखना ही है, या पर कैप्चा इनकम तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है पर कैप्चा इनकम जो है उससे हम क्या होता है, उससे जो है डेली एक्टिविटीज हम कर पाते हैं। क्योंकि जो आपका जो एवरेज इनकम होता है वो तो जरूरी आपको अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एवरेज इनकम अच्छा होगा तो उससे भी आपको हैप्पी हो जाएंगे उससे। लेकिन वही एक इंडिकेटर नहीं है। इन्होंने क्या बोला? सोशल सपोर्ट। आप सोशली जो है कितने एक्टिव है, आपके एरिया में कितना सोशल जो है सपोर्ट। जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी पिछले टाइम पे, जो कोविड पे रिपोर्ट एक आई थी, कि वहां पे देखा गया कि जो लोग कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो लॉकडाउन लगा था, तो वहां पे क्या हुआ, कुछ लोग जो है हैप्पी जो है आगे जाके उनको जब सर्वे किया गया तो कुछ लोग जो है उनकी हैप्पीनेस बढ़ गई थी एज कंपेयर टू जब वो जॉब करते थे। क्योंकि वो जॉब जब करते थे वो घर से बाहर रहते थे, फैमिली से दूर रहते थे। लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ? कोविड की वजह से जो है वो लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तो वो क्या हुए, घर वालों के साथ रहने लगे। और वहां पे जो है उन्होंने फिर ऐसे एनजीओज और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे जो है हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको सपोर्ट करने लगे पैसों से, या खुद गए वहां पे जो है बहुत सारा काम किया। तो वो सोशली जो वो एक्टिव हो गए, उसकी वजह से देखा गया
कि वो ज्यादा हैप्पी है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस लाइव्स, क्योंकि वो फैमिली से दूर थे और बाकी जो है सोशल जो उसका स्ट्रक्चर होता है काम करने का तरीका उससे दूर थे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो है सोशल सपोर्ट भी एक इंडिकेटर रखा, साथ साथ आपका जो हेल्दी लिविंग है, जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप हेल्दी है तो आप हैप्पी रहेंगे। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, आपकी कंट्री या आपके एरिया में कितना फ्रीडम है, चाहे रिलीजियस फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बाकी सारे जो आप चॉइसेस करते हैं लाइफ में, तो कितना फ्रीडम है आपका जो है आपकी कंट्री में, जो आप इतने सारे जो है यहां पे जो है चॉइसेस कर सकते हो। एक जनरॉसिटी का उन्होंने जो है एक इंडिकेटर रखा या एक वेरिएबल रखा, और आपका जो है परसेप्शन ऑफ करप्शन, कि आपकी कंट्री में जो है करप्शन किस लेवल पे है, वो कम है कि ज्यादा है। तो इस ये जो वेरिएबल्स है इससे हम देख सकते हैं कि एक कंट्री जो है वो हैप्पी है कि नहीं है। हम ये इंडिकेटर्स जो है, हम ये वेरिएबल्स जो है यूज करेंगे ताकि हम देखेंगे, ये यूएन ने बोला कि हम ये सारे जो है इंडिकेटर्स यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो 2011 में जो है रेजोल्यूशन पास किया यूएन ने, और जो है फिर 2012 में जो है रिपोर्ट आई जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये जो फिर 2012 के बाद 2013 में आई, 2000 जो है फिर आपका 15 में आया, 2016 में भी आया, तो फिर आगे जाके ये ईयरली फिर आने लगा, 2014 में नहीं आया, और 2016 में ही एक स्पेशल डे बनाया गया किसके लिए, हैप्पीनेस के लिए। अब आप देख सकते हो कि हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस जो है अब इकोनॉमिक्स में कितनी बढ़ गई, और यूएन में भी और बाकी सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी लगा कि ये जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है मटेरियली, लेकिन उसके साथ साथ हमें नॉन मटेरियल जो ये होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं, नॉन मटेरियल जो चीजें होती है इंसान की जिससे वो खुश रहता है, उसको भी देखना पड़ेगा, जिसको हम नेट में क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं। ये हैप्पीनेस जो है इसके लिए एक स्पेशल डे यहां पे बनाया गया 20 मार्च को, जिसका नाम रखा गया कौन सा, इंटरनेशनल नेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहां पे जो है एक डे को रखा गया ताकि हम देखेंगे कि ये जो हैप्पीनेस है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड होता है हैप्पीनेस में आपका सेटिस्फिकेशन होता है, काफी सारी चीजें होती है। हैप्पीनेस खाली जो हंसी मजाक नहीं होता है, हैप्पीनेस जो है एक बहुत ही जो है डीप कंसेप्ट है। तो इसमें ये जो है एक डे बनाया गया है जिसमें आपका मेंटल जो है ये जो आपका है मेंटल वेलबींग, बाकी सारी चीजें सारा हैप्पीनेस में आता है। तो एक डे बनाया गया जो है आपका 20 मार्च रखा गया उसका ये, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस डेट पे आता है, वो 20 मार्च, और 2016 में ये इंप्लीमेंट किया गया। फिर 2017 2018 फिर हर एक जो है आपका ईयर जो है उसमें जो है ये ह्यूमन ये जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, और जो इस साल का है 2022 जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है आपका, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे जो आपका रिपोर्ट आया वर्ल्ड हैप्पीनेस का, इसमें जो है पहले नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, पहले नंबर पे आती है आपकी फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपकी ऐसी कंट्री है जो कि पिछले 5 साल से क्या आ रही है, 5 साल पे जो है टॉप जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है टॉप पे आ रही है कौन सी, फिनलैंड। तो दूसरा आपका जो है वो आएगा आपका डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है आइसलैंड, चौथे नंबर पे है आपका स्विट्जरलैंड, पांचवें नंबर पे है आपका जो है आपका नेदरलैंड्स, तो ये जो है टॉप जो है 5 कंट्रीज है। बाकी सारा आप यहाँ पे गूगल से जो पूरा लिस्ट देख सकते हैं किस कंट्री पे कहाँ पे आती है। तो इन्होंने जो है इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में 156 कंट्रीज ली थी, तो उसमें अगर हम देखेंगे टॉप पे जो आपका जो है फिनलैंड है। तो फिनलैंड जो है अभी जो है पिछले 5 साल से पहले ही नंबर पे आती है एज हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पीपल रहते हैं यहाँ पे इस जो है रिपोर्ट के हिसाब से 156 कंट्रीज रही थी, और जो है आपका जो इंडिया है वो 146 पे है। उसकी रैंकिंग कहां पे, तो 146 पे है। तो इसके हिसाब से तो अभी इंडिया काफी नीचे है एज कंपेयर टू दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आप देखेंगे जो यहाँ के लोग होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू जो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आपका आइसलैंड है, ये काफी जो है सोशली एक्टिव होते हैं, और जो काफी जो है आप देखेंगे वो डाउन टू अर्थ टाइप के लोग होते हैं, उनमें ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा मटीरियल जो है इनका अच्छा है, जीडीपी भी अच्छा है, लेकिन इनका साथ साथ क्या होता है, इनका जो सोशल नेटवर्क होता है, रिलीजन जो फॉलो ये करते हैं और स्पिरिचुअलिटी वो अच्छे से फॉलो करते हैं, काफी अच्छे लोग होते हैं एज कंपेयर टू जो एशियन कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो किस नंबर पे आता है, 146 जो है इसका जो है रैंकिंग पे नंबर। और बाकी सारी कंट्री जो है आप देख सकते हैं गूगल से आप सर्च करके दूसरी कंट्रीज जो है देख सकते हैं कहाँ पे आता है। अब जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये जो हमने हैप्पीनेस जो है मेजर किया, ये हमने कुछ वेरिएबल्स को देख के मेजर किया,
लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, वो ये है कि ये जो हैप्पीनेस होता है आपका, हैप्पीनेस जो होता है, जो हैप्पीनेस होती है, इस हैप्पीनेस को अगर हम देखेंगे, ये जो हैप्पीनेस होती है इसको अगर हम गौर से देखेंगे कि ये जो है, ये हैप्पीनेस जो है, इसमें जो है दो इंडिकेटर्स होते हैं, दो चीजें आपको याद रखनी है। हैप्पीनेस जो होती है आपकी, ये एज एन इमोशन भी होता है, लेकिन यहां पे ये एज एन इमोशन नहीं आप देख रहे हैं। ये जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है उस पे हम अब जो लोगों में जाते हैं, वहां पे जो हम वहां पे रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग कितने हैप्पी है, वो कौन सी हैप्पीनेस हम देखते हैं। क्या हम हैप्पीनेस को एज एन इमोशन देखते हैं? देखो, अगर हम एक कंट्री में गए, वहां पे जो लोग हैं वो डिफरेंट जो है टाइप्स के लोग होते हैं, तो डिफरेंट जो है उनका जो किसी टाइम पे आप गए, उस टाइम से पहले कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे उस लाइफ में, किसी के साथ अच्छे से जो है अच्छा कुछ किया होगा, अच्छा जो है उन्होंने कोई काम किया होगा, या अच्छा जो है उनको कुछ मिला होगा, और कुछ लोग हैं जो कि जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, तो वो अकॉर्डिंगली वैसे ही जवाब देंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे जो हैप्पीनेस होती है, जो आप अब लोगों में देख रहे हैं, जो कि अब आपका गोल ऑफ लाइफ है, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, GNH जो भूटान है आपका, वहां पे भी जो कैलकुलेट करते हैं, वहां पे जो है हैप्पीनेस आप इमोशन भी ले सकते हो और हैप्पीनेस आप इवैल्यूएशन भी ले सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है? आपको इवैल्यूएट करना है। किसको करना है इवैल्यूएट? हैप्पीनेस को इवैल्यूएट करना है। यहां पे आपको जो हैप्पीनेस है इसको एज एन इमोशन नहीं लेना है, क्योंकि इमोशंस तो चेंज होते जाएंगे ना। अगर लेटर से आपका मटेरियल कोई चीज आया, आपने कोई कार लाई, आपका कोई अच्छा काम निकल गया, या आपने जो है कोई अच्छा काम किया कहीं पे, तो आपको अगर उसके बाद कोई बंदा आएगा, बोलेंगे कि आप हैप्पी हो कि नहीं, आप बोलेंगे जी हम हैप्पी है, क्योंकि ये जो है आपका जो है इमोशन अभी क्या है, आप अभी फील कर रहे हो हैप्पी, क्योंकि ये फीलिंग है अभी, ठीक है ना। तो आगे जाके अगर आपने कोई चीज लाई, आपको कोई चीज मिली, आप हैप्पी हो गए, 1 घंटे के बाद वही चीज जो है वो खो गई आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? तो अब आप हैप्पी नहीं रहेंगे, तो आप बोलेंगे आप सैड है, क्योंकि ये वाली हैप्पीनेस जो है ये टेम्पोरेरी है। हम इस वाली हैप्पीनेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम ये आप अच्छे से याद रखेंगे, हम इस वाली हैप्पीनेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसमें हम ये वाली हैप्पीनेस को नहीं लाते हैं। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो हम इवैल्यूएट, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हम इसको भी जो है कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रिपोर्ट में हम हैप्पीनेस को एज एन इमोशन नहीं डालते हैं। वो जो है वो वाला कैलकुलेशन वो हम अलग से रखते हैं। क्यों अलग से रखते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन हैप्पीनेस क्या हम करते हैं? एज एन इवैल्यूएशन जब हम इसको लेते हैं, एज एन इमोशन नहीं, एज एन इवैल्यूएशन जब हम इसको लेते हैं, तब हम बोलते हैं हम जो है इस हैप्पीनेस को क्या लेते हैं? एज ए सेटिस्फैक्शन, एज ए सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ एज ए होल। हम क्या है यहां पे जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, किसका इवैल्यूएशन करते हैं? हैप्पीनेस का इवैल्यूएशन करते हैं। वो हम इमोशंस जो है लोगों के उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि इमोशंस एवरी जो है और एवरी जो है एवरी डे वो चेंज होते हैं लोगों के, तो इस बेसिस पे हम अपना रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। क्यों अब हम किस बेसिस पे बनाते हैं? हम लेते हैं सेटिस्फिकेशन एज अ होल। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब हम रिसर्च करते हैं, तो लेटर से कोई बंदा जो है वो इमोशनली अभी हैप्पी है, तो वो लाइफ से क्या हो सकता है? वो डिससेटिस्फाइड लाइफ से हो सकता है। वो हैप्पी जो है एज अ होल लाइफ से हैप्पी नहीं है, वो लेटर से डिससेटिस्फाइड है लाइफ से, लेकिन फिलहाल टेम्पोररी वो किसी चीज से हैप्पी हो गया। इसी तरीके से कोई बंदा वो है अभी टेम्पोररी सैड हो गया, किसी चीज से कोई घटना हो गई तो वो सैड हो गया, लेकिन विथ लाइफ एज अ होल वो हैप्पी है, वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। तो अब हम कैसे इवैल्यूएट करें कि एक बंदा जो है वो अभी इमोशनली जो है हैप्पी है, कि वो जो है सेटिस्फाइड है विथ लाइफ से? तो हमें कौन सा लेना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? ये वाली हैप्पीनेस लेनी है, सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ एज अ होल, ये वाली हैप्पीनेस नहीं लेनी है। इसलिए हम जब सर्वे करते हैं, हम जो है ये भी कैलकुलेट करते हैं, ये भी कैलकुलेट करते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम रिपोर्ट में जो है, जब रिपोर्ट में ये नहीं डालते, हम रिपोर्ट से पहले जब हम इवैल्यूएट करते हैं, तो हम लोगों से ये भी पूछते हैं कि वो इमोशनली अभी हैप्पी है कि सैड है, और जो है लाइफ के साथ वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। फिर जो है इसका भी इवैल्यूएट करते हैं, इसका भी इवैल्यूएट करते हैं, और इसका जो इवैल्यूएशन है वो हम फिर किस में डालते हैं? वो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में डालते हैं। उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाते हैं, जिसका जो है लिस्ट के कुछ जो है कंट्रीज मैंने आपको अभी बताई। तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम ऐसे जो है हैप्पीनेस को कैलकुलेट करके फिर हम देखते हैं एक कंट्री या उसके जो लोग हैं वो अपनी लाइफ से हैप्पी है कि नहीं। टेम्पोररी हैप्पीनेस भी हम देखते हैं, वो हम रिपोर्ट में नहीं डालेंगे, लेकिन हम देखते हैं एज अ होल वो सेटिस्फाइड है विथ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है आपका जो हैप्पीनेस है, फिर ये क्या बनता है आपका? अब जो आपका जो हैप्पीनेस है जो आपने कैलकुलेट किया, इन लोगों में जो आपने कैलकुलेट किया, तो अगर हम देखेंगे, पहले आपने क्या देखा? पहले आपने ग्रोथ देखी,
पहले आपने ग्रोथ की कंट्री में है कि ग्रोथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने डेवलपमेंट किया। लेकिन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका जो है अल्टीमेट गोल जो है हमारा, जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट गोल है हमारा, वो क्या है बेटा? अल्टीमेट गोल वो है हमारा हैप्पीनेस, वो हमारी हैप्पीनेस है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है हैप्पीनेस। अब ये जो हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ भी जरूरी है करना, डेवलपमेंट भी जरूरी है करना, ग्रोथ भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ जो कि मटेरियल हम जो डेवलपमेंट करते हैं, उसके साथ साथ आपने क्या क्या लेना है। अब अगर हम देखेंगे गुड, बहुत सारी चीजें आती है। अब अगर यूएनडीपी के हिसाब से भी या यूएन के हिसाब से भी देखे, भूटान के हिसाब से भी देखे, गुड गवर्नेंस है आपका, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, फ्रीडम है आपके रिलीजन प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम कितना है आपका, रिलीजन फ्रीडम कितना है आपका, जो वहां पे जो है लोग उनकी इनकम क्या है वो भी इंक्लूड होगा, ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, मटेरियल डेवलपमेंट, और जो आपका जो है सर्टिफिकेशन विथ लाइफ है, हेल्थ केयर कैसा है आपका, वो भी आएगा। और इसी के साथ साथ आपका जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी आएगा इसका। तो पहले हम क्या लेते थे, यही खाली लेते हैं। लेकिन अब जो हम एज अ होल देखते हैं कि ये जो कंट्री है इसमें वेल बीइंग अच्छी है कि नहीं, जो कि आपका हम नेट में क्या बोलते हैं, इसको हैप्पीनेस बोलते हैं, जिसमें आपका सारा आएगा, जो आपका वेल बीइंग है आपका वो भी आएगा हैप्पीनेस में। वेल बीइंग है आपका, जो है पीस ऑफ माइंड है आपका, जो है सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ है, सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ है, आप कितने सेटिस्फाई है विथ लाइफ, ये भी किसमें आएगा, हैप्पीनेस में आएगा। तो अल्टीमेट गोल जो हर एक चीज हम करते हैं, लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से फिर लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो उसमें क्या हम चाहते हैं, हम चाहते हैं अल्टीमेट गोल हमारा हैप्पीनेस है, ठीक है ना। ये खाली एक कंट्री के लिए नहीं है, ये एक फैमिली के लिए भी है। अगर आपकी फैमिली है, वहां पे जो है आपके फैमिली मेंबर्स है, अगर वहां पे उनको सेंस ऑफ जो है अटैचमेंट होता है, ठीक है ना, सेंस ऑफ जो है लव होता है, वहां पे लोगों में जो है एक दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है उनको एक दूसरे के साथ प्यार है, वो एक दूसरे का केयर करते हैं, रेस्पेक्ट केयर करते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है वो एक दूसरे के साथ। चाहे वो फैमिली फिर मटेरियली उतनी डेवलप ना हो, लेकिन वो फैमिली जो है हैप्पी फैमिली होती है, एज कंपेयर टू वो फैमिली जहां पे अगर फैमिली मेंबर जो है लाखों करोड़ों अलग अलग जो फैमिली मेंबर्स है फैमिली के लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन वो जो फैमिली मेंबर्स है वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है अच्छे से, वो एक दूसरे पे उनका ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है उनका, एक दूसरे के साथ वो झूठ बोलते हैं, वैसे टाइप के लोग हैं जो एक साथ नहीं रह पाते हैं। उनका वहां पे फैमिली में, उस फैमिली में क्या होता है, पीस ऑफ माइंड भी अच्छा नहीं रहता है, और वो जो हम नेट बोलते हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका जो है सेंस ऑफ वेल बीइंग एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो ऐसी फैमिली जो एक दूसरे, जहां के फैमिली मेंबर चाहे कम ही कमाते हो, ऐसी बात भी नहीं है वो कमाते ही नहीं होंगे, फिर भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो कमाते हैं, वो अपनी जो है जिंदगी अच्छे से बसर कर रहे हैं, तो उनका जो है सोशल स्ट्रक्चर भी अच्छा है और फैमिली मेंबर्स का आपस में जो है अच्छा प्यार है, केयरिंग है, तो वो फैमिली जो है हैप्पी रहती है एज कंपेयर टू वो फैमिली जो अगर खाली मटेरियल जो है मटेरियली गेन कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह रही है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा है आपकी लाइफ में, वो जो है डिसऑनेस्ट पर्सन है, अच्छा बंदा नहीं है, वो जो है आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, डिसऑनेस्ट है, वो अगर आपके लिए एक सोने का पहाड़ भी बनाएगा, आपके लिए एक सोने का पहाड़ भी लाएगा, फिर भी वो बंदा आपके लिए सही नहीं है, आप उसके साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे आगे जाके, एज कंपेयर टू वो बंदा जो आपके लिए कुछ मेहनत तो करता है, काम करता है, लेकिन वो जो है आपके साथ ऑनेस्ट है, वो आपके साथ लॉयल है, वो आपके साथ अच्छे से रहता है। वो बंदा एज कंपेयर टू जो पहला बंदा जो मैंने आपको बोला, उसके हिसाब से आप इस बंदे के साथ जो आपको प्यार करता है, आपसे लॉयल है, आपके साथ अच्छे से आपके साथ रहता है, ऑनेस्ट है आपके साथ, इसके साथ आप अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, इसके साथ आप अच्छे से रह सकते हैं, चाहे वो आपको मटेरियल पोजीशन और जो मटेरियली चीजें हैं आपका वो कम ही दे, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे आप इसके साथ बहुत हैप्पी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।